हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, हम 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि ड्यू टू सम रीजन्स इफ़ देर इज़ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, सवाल कर रहा है कि अगर कुछ कारण की वजह से बहुत ज़्यादा जो बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ की पॉल्यूशन कम होती है तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर डालेगा। तो पहला है ऑप्शन की पॉलिनेशन ऑफ सम स्पीसीज कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज। दोस्तों, यहाँ पे ड्रास्टिक इंक्रीज है तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। एंड इट कुड लीड टू द फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ द वास्ट स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस द एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स बट वॉट is या आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। तो दोस्तों, आपको लिमिटेशंस बताना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम है कि जो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स हैं वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज़ पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ओनली वाला जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। फर्स्ट एलिमिनेट कर लिया हमने तो हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। सेकंड नेक्स्ट कह रहा है कि सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। ये ऑप्शन सही है। एंड इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिएट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग रिलेटिंग टू द मेल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। बिल्कुल सही है। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो मेल न्यूट्रिशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिंग मदर्स में। नेक्स्ट है कि टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रेन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन। ये भी सही है कि हमें अनीमिया जो होता है, जो आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, अमंग द यंग चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, टू प्रमोट द कंजम्पशंस ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस। दोस्तों, ऐसा इस जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसके मिशन में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही टू प्रमोट करता है ये टू कंजम्पशंस ऑफ द पोल्ट्री एग। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 ए। दोस्तों, जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसको हम पोषण अभियान भी कहते हैं। पोषण का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर ओवर रेंचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और इसी को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with the view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form the trade unions। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का ये पर्पस नहीं था। दोस्तों, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था और ये जो वर्किंग आवर्स थे लेबर के इंडस्ट्रीज़ में उसको रेगुलेट करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है कि N.M. लोखंडे वॉज द पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको बताना है कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसके पोटेंशियल साइट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी तरीके से कार्बन के इम्पैक्ट को कम करना। तो अबेंडन एंड अनइकोनॉमिकल कोल सीम्स फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स एंड सबटेरेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशंस। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3। अगला सवाल है कि आपको बटलर कमेटी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताना था 1927 में आई थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स।
और ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अगला सवाल है कि टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के टर्म में आपको बताना है कि न्यूज़ में किसके रेफरेंस में था। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरेन टीवी चैनल्स टू आवर कंट्री, एक्सपोर्टिंग आवर फूड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, या परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। Consider the following statements. Nuclear security summits are periodically held under the aegis of United Nations. दूसरा लाइन है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसल मटेरियल इज़ एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्यू अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन द नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम NPS भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या ये रेसिडेंट सिटीजन्स के लिए होता है केवल, या फिर पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 55 ओनली है तो ये ऑप्शन काटा जा सकता है। यहाँ पे है कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ जॉइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेथ ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, all the central government employees during those of the armed forces joining the services on or after 1st April 2004। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, all state governments employees joining the services। with reference to the river तीस्ता आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम। जो दूसरा क्वेश्चन है, लाइन है, वो कहता है कि रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर तीस्ता। नेक्स्ट है कि रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 ओनली। रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज़ द बाउंड्री ऑफ रिवर तीस्ता। आपको बताना है कि इन द ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द मास मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट द डेंगू। दूसरा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगला सवाल है BIS को लेके कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मार्क होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड मार्क होता है वो मैंडेटरी होता है ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए, और एग मार्क जो होता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क होती है जो कि FAO रिलीज़ करता है, FAO जिसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, जिसको हम E-NAM भी कहते हैं। तो दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम से रिलेटेड यानी E-NAM कहते हैं नाम, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। एंड इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइसेस कॉमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। दोस्तों ये भी सही है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी। विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट reiterates India's commitment to the Doha development agenda and the TRIPS agreement। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको हम डिप कहते हैं, इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। ये भी सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by the law। क्या ये घड़ियाल है, इंडियन वाइल्ड एस है, वाइल्ड बुफेलो है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3।
अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग सही है। तो कह रहे हैं कि क्या ये अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज़ एंड दे आर को रिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। राधा कांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, गजुलू लक्ष्मी नारसू शेट्टी, ये फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के, एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 एंड 3। दोस्तों अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, में नहीं लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। विद रेफरेंस द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री, और जो चेयरमैन होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। इसको जो चेयरमैन है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस पे। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। विथ रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन रह गया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि जो SFBs हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंडिया में, उनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है उनको सेटअप करने का। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, क्रेडिट देगा ये सब स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को और क्रेडिट देगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी, लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने का काम इसका नहीं है। तो 3 अगर हम थर्ड ऑप्शन हटा दें तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।